आज के सेशन में मैं डेट लिख देता हूँ। इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा ऐप पे। तो आज के सेशन में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक पॉलिटी और दूसरा आपका बिहार स्पेशल में 2025 के करंट अफेयर्स। ठीक, ओके, चलो करते हैं। एक तो 50 ईयर्स हैं, ये वाला हमने कर लिया है क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, वीडियो बनाया है, रिवाइज नहीं किया है ना? या हम रिवाइज भी कर चुके हैं? जून जून वाला करंट अफेयर्स नहीं कर चुके हैं ना अभी तक? ओके, ठीक है। हाँ, जो इमरजेंसी है वो इस बार इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, 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 ओके। चलो, सबसे पहले तो तीन चार चीजें बताओ। इमरजेंसी है वो किस ग्राउंड पे लगाई थी? ये हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, बट फिर बता दो। इमरजेंसी ग्राउंड किस पे लगाई थी? आर्टिकल कौन सा है? डेट क्या थी? पीएम प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बताओ। ए, बी, सी। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है? अभी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है? हाँ, अभी अभी समझो, अब इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे नहीं लगाई जा सकती है। हाँ, गुड गुड। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है। हाँ, अच्छा, रिसेंटली इसका 50th एनिवर्सरी था, उसके कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहले तो जेपी आंदोलन की बात है, तो जयप्रकाश नारायण का एक बार आप कंट्रीब्यूशन कवर करेंगे। बिहार स्पेशल जब आप कवर कर रहे हैं स्टैटिक पार्ट में, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन अच्छे से कवर कर लेना। और ये रिसेंटली पटना में 50th एनिवर्सरी है, वो ऑब्जर्व की गई थी, संपूर्ण क्रांति। ठीक है। लोकेशन, डेट, ये सारी चीज हम, अच्छा, लोकेशन में भी अगर जगह का नाम पूछे तो कहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया गया था? टोटल रिवॉल्यूशन वाला, संपूर्ण क्रांति कहाँ पे शुरू किया गया था? अरे बेटा, नाम में ही सब कुछ है। संविधान हत्या दिवस, उसमें बताने वाला क्या है? और यूजुअली फिर इस टाइप का पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन है, यूजुअली कमीशन नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछ भी रहा है तो भी ऑलरेडी आपके दिमाग में है। नहीं रहता है सचिन, वीडियो नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे रिवीजन करने की आदत डाली जानी चाहिए। हर चीज कंफर्ट के हिसाब से होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, गुड, गांधी मैदान। ठीक, ओके। आ, उसके बाद दो चार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट यू नेवर नो, कमीशन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। हाँ, तो बिहार चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली एक विक्रम लोक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इनोग्रेट किया था। कहाँ पे इनोग्रेट किया था? जगह का नाम आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है, ये जल जीवन हरियाली मिशन है, उसके तहत इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनोग्रेट किया है ये आपको बताना है। हम्म, पटना, मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर, कहाँ पे? हाँ, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ यहीं से इकोनॉमिक सर्वे का भी दो चीजें जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। GDDP, बिहार का सबसे प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ग्रोस डिस्ट्रिक्ट, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, और कितना है ये अमाउंट भी बता दो। हाँ, पटना। और सबसे कम किसका है? शिवहर। GDDP क्या है? ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट। हाँ, ये है 1,21,00,000, ये लगभग 19,000 है। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताओ, बिहार का ओवरऑल GSDP कितना है? GSDP बिहार का नॉमिनल कितना है, रियल कितना है? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, जो भी मैं डेटा अभी आपसे पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, 854 464, है ना? गुड। और एक पर कैपिटा GDP कितना है? पर कैपिटा नॉमिनल और रियल? नॉमिनल और रियल कितना है पर कैपिटा? अरे, टोटल पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा GDP, सॉरी, हाँ, GDP 66 और 36, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, ओके। ये वाला एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, लेकिन इससे कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेल्थ किसका डोमेन है? हेल्थ किसके अंडर में है? हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है? दूसरी बात, एक हेल्थ के कंटेक्स्ट में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसके अंदर एक आईडी का मेंशन होता है ना, डिजिटल आईडी, डिजिटल आईडी, उसका नाम क्या है? दो दो तीन क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन बताने हैं। एक तो डिजिटल आईडी है आयुष्मान भारत के अंडर में, उस डिजिटल आईडी का नाम क्या है? एक ऐसे ही स्टूडेंट के लिए आईडी है, यहीं पे वो भी कवर ही कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए आईडी है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, अपार आईडी। हाँ, डिजिटल हेल्थ वाले के लिए आईडी क्या है, और हेल्थ कौन से लिस्ट में है? वेरी गुड, अपार। इसका है आभा आईडी। ठीक, ओके। हाँ, नेक्स्ट, बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बायोफ्यूल रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल? बायोफ्यूल, इज इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? ठीक। अच्छा, रिन्यूएबल वाले क्यों रिन्यूएबल क्यों है, नॉन रिन्यूएबल वाले बताओ क्यों, आपके हिसाब से नॉन रिन्यूएबल क्यों है? हाँ, देखो, बिहार सरकार का एक, तब तक आप आंसर करो, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट
प्रमोशन पॉलिसी है, BIIPP, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, उस पॉलिसी के हिसाब से बेसिकली 10 सेक्टर्स पे फोकस है, 10 सेक्टर्स पे फोकस है और फूड प्रोसेसिंग उनमें से एक। ठीक। हाँ हाँ, इट इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल। अब सरकार क्या बोल रही है कि हम आपके लिए पूरा काम करके देंगे, जमीन वगैरह सब आपको अक्वायर करके देंगे, आप लीज पे वो जमीन लोगे, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं सरकार ने, इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो लैंड है ये कौन प्रोवाइड करेगा? बीडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लैंड प्रोवाइड करेगा। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, कितने हेक्टेयर तक लैंड है और वो लीज पे कितने ड्यूरेशन के लिए और कितने ईयर के लिए मिलेगी, ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का आंसर करिए। गुड। हम्म। और कितना अमाउंट पे? क्योंकि एग्जामिनर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में ट्विस्ट कर सकता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। देखो, तीन तीन चीजें हैं। 25% लैंड है, वो सीबीजी प्लांट्स के लिए या सीबीजी यूनिट्स के लिए दी जा सकती है। मान लेते हैं बीडा के पास 100 हेक्टेयर है, तो उसके लिए 25 हेक्टेयर है, वो इस पर्पज के लिए दी जा सकती है। 30 साल की लीज के लिए दी जा सकती है और 75,000 रुपीज। अब देखो, आप खुद सोचो, ये पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मंडे को हम इसको रिवाइज करेंगे। फिर आप लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मतलब किसी ने भी आंसर 30 साल नहीं दिया है। हाँ, 25% वाला आंसर सही है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में एग्जामिनर बड़ा इजीली आपको फंसा सकता है, इसीलिए नंबर्स जब भी आप पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट साहित्य अकादमी युवा एंड बाल पुरस्कार। इसमें बिहार की एक बच्ची को अवार्ड मिला है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या नाम है बिहार की उस बच्ची का और किस लैंग्वेज में उनको ये अवार्ड मिला है? प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, बट हाँ, नाम आपको और याद रखना पड़ेगा। आप फर्स्ट नेम याद रखो, सेकंड नेम कैसे भी करके। नेहा और मैथिली। गुड। नेहा झा और उनको मैथिली लैंग्वेज के लिए। अच्छा, बिहार में फर्स्ट जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिला है? फर्स्ट जीआई टैग इन बिहार किस प्रोडक्ट को मिला है? और इंडिया लेवल पर किस प्रोडक्ट को मिला है? मधुबनी पेंटिंग। गुड। हाँ, और जीआई टैग है उसको 10 साल के लिए देते हैं। कौन देगा? जीआई रजिस्ट्री देगी। कहाँ पे है जीआई रजिस्ट्री? ये चेन्नई में है। हाँ, पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी के लिए। हाँ, चेन्नई तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने रिसेंटली एक सेंटर स्टेट के रिलेशन के लिए एक कमेटी सेटअप की थी। आप बता सकते हो उस कमेटी का नाम क्या था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो सेंटर स्टेट के लिए एक कमेटी सेटअप की थी, एक तो ये कमेटी का नाम बताओ, तमिलनाडु वाली कमेटी का। और दूसरा, कर्नाटक सरकार ने भी अभी रिसेंटली जो स्टम्पिड हुआ था, जो भगदड़ मची थी आईपीएल की सेलिब्रेशन इवेंट में, उसके कंटेक्स्ट में भी एक कमेटी सेटअप की थी। इन दोनों कमेटी का नाम बताओ। इसके लिए कौन सी है? कोरियन जोसेफ कमेटी। और कर्नाटका के लिए? हाँ, इसके लिए भी एक कमेटी सेटअप की है। कौन सी?
जस्टिस कुन्हा कमेटी। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये रीसेंट वाली चीजें हैं तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक और गोवा के बीच में एक एक रिवर को लेके भी डिस्प्यूट है। कर्नाटक और गोवा के बीच में एक रिवर को लेके डिस्प्यूट है। कौन सी रिवर है? अभी ही उसमें हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है दोनों के पॉलिटिकल साइड से स्टेटमेंट। क्या नाम है उस रिवर का और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महादेवी रिवर। और कौन से स्टेट में ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक या गोवा? गुड। अच्छा, हाँ, ये नेहा नेहा झा को जो अवार्ड मिला है वो उनके पोएट्री कलेक्शन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। जो उनको पोएट्री कलेक्शन मिला, पोएट्री कलेक्शन के लिए अवार्ड मिला है, वो उस पोएट्री कलेक्शन का नाम क्या है? हाँ, ठीक है, गुड। बनारस आ हम। ठीक है। अब ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है कि ई वोटिंग यानी ऑनलाइन वोटिंग अर्बन एरियाज में ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो कौन सा है? सीधी सी बात है, बिहार ही है। इसके लिए ऐप जो बनाई है, उस ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम क्या है जो ऐप बनाई है इसके लिए? हाँ, SCCBHR, गुड। अच्छा, SCC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन? और हाँ, SCC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्चुअली, हाँ। किस टाइप की बॉडी है? एज पर, एज पर कौन से आर्टिकल? और स्टेट फाइनेंस कमीशन, SFC, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? अब हाँ, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। 16th FC के चेयरपर्सन कौन है? 16th फाइनेंस कमीशन? नहीं नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन 280 के अंडर में नहीं है। 280 आप सेंट्रल वाले की बात कर रहे हो। अरविंद पंगारिया। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? फर्स्ट FC? अच्छा, हाँ, केसी नहीं होगी, गुड। एक स्टेटमेंट है, प्लीज टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट। द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग। द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग। हाँ, तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चार पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, SMR क्या है न्यूक्लियर के कंटेक्स्ट में? SMR। और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट फॉर 2047? फॉर 2047 कितना टारगेट है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी? गुड। और नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है?
100 GW, गुड। अभी कितना है बाय द वे? अभी कितना है? 500 ग्राम मत करो। हाँ, गोरखपुर। अब गोरखपुर का भी ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए यूपी का ऑप्शन देगा, है ना। ये हरियाणा में है एक और। ठीक है। हम्म। अच्छा, कितने एसएमआर शुरुआत के लिए अभी अप्रूव किए गए हैं? कितने एसएमआर अप्रूव किए गए हैं अभी? उसमें से एक बिहार में होगा। कितने एसएमआर अप्रूव किए गए हैं? गुड, 6। वन ऑफ द फर्स्ट 6। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दो एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। कौन कौन से दो एक्ट हैं जहां पे अमेंडमेंट करने की बात की है? ये बजट में डिस्कस किया गया है। जब हम बजट रिवाइज करेंगे तब हम फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ नाम बता दो उस एक्ट का। हाँ, CLNDA। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको क्यों अमेंडमेंट करने की बात की गई है? और हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है CLNDA में? लाइबिलिटी किसका है? कौन सी कंपनी? ऑपरेटर लाइबल है। अच्छा, ऑपरेटर कौन है इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए? इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ऑपरेटर कौन है? हाँ, NPCIL है। देखो, इसमें एक छोटा सा सिंप्लीफाइड सेंस में बता देता हूँ। ऑपरेटर का तो लाइबिलिटी है, लेकिन ऑपरेटर ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर सकता है ऑन सप्लायर। ठीक है। और दूसरा एटॉमिक एनर्जी एक्ट की बात है, उसमें अमेंडमेंट करने की बात है, क्योंकि अभी किसी प्राइवेट प्लेयर को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हमने किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो हम अभी यहीं पे बात कर लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े सब कुछ। रटने से याद आया पहले मेरे को, SDG नंबर 7, 14, 15, 10, इसी सीक्वेंस में बताओ। 7, 14, 15, 10 किस किस से रिलेटेड है? SDG 7, 14, 15, 10। गुड। 14 LBW। अच्छा, LBW से एक और चीज मेरे को यहीं पे पूछ ही लेता हूँ। इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है टेस्ट की, वो किसने जीती है और किसको हरा के जीती है? हम्म। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है, साउथ अफ्रीका ने जीती है, किसको हरा के? गुड। अच्छा, हाँ, अब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक एक चीज और ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी नई हेड कौन है और वो किस देश से है? IOC की नई हेड कौन है? और वो किस कंट्री से है?
गुड गुड। अफ्रीका की नहीं है बेटा, कंट्री स्पेसिफिकली ध्यान रखो, एग्जामिनर फंसा देगा। जिम्बाब्वे की है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है जीविका दीदी की रसोई एक्सपेंशन। इसमें कुछ ज़्यादा पूछने के लायक नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी जा सकती है कि सब्सिडाइज्ड मील जो हम दे रहे हैं वो कितने रुपए का मील दे रहे हैं। फिर यहीं से हम एनएफएसए भी एक बार कवर कर ही लेते हैं, आपका इकोनॉमी वाला। 5 रुपए, 10 रुपए? 5 रुपए पर मील है। ठीक है, एनएफएसए है वो कौन से साल का एक्ट है? पहली बात तो कितना करोड़ पॉपुलेशन उसके अंडर में कवर है, मतलब कितना परसेंटेज में बता दो, करोड़ में तो नहीं पूछेगा बट परसेंटेज में एग्जामिनर पूछ सकता है। हाँ, 2013, 13 की 16? गुड। 84 करोड़ पीपल, 2/3 पॉपुलेशन, 2013। हाँ। अच्छा, इस एक्ट को दूसरा एक बेसिकली हम क्या बोलते हैं, राइट टू फूड। किस एक्ट को हम राइट टू वर्क बोलते हैं? राइट टू वर्क किस एक्ट को बोलते हैं? राइट टू वर्क। हम्म। गुड। अच्छा, एनएफएसए जैसा ही एक और प्रोविजन है, एनएफएसएम। दोनों में क्या डिफरेंस है? इस पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एनएफएसए और एनएफएसएम के बीच में जो डिफरेंस है उस पे। एनएफएसएम क्या है और उसकी अपेक्स मिनिस्ट्री कौन सी है? बस ये दो चीज बता दो फिर आगे चलेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री एनएफएसएम की? गुड। प्रोडक्शन इंश्योर करती है, मिनिस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर। और एनएफएसए की मिनिस्ट्री कौन सी है? एनएफएसए की मिनिस्ट्री कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर्स, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, एक जो हम बिहार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, उसमें बिहार सरकार ने जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिली, कास्ट सर्वे के हिसाब से उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कास्ट सर्वे के हिसाब से कितनी फैमिलीज हैं वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं? नंबर पूछ रहा हूं मैं, बीपीएल फैमिलीज कास्ट सर्वे के हिसाब से। नंबर काफी सरप्राइजिंग है। नहीं 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 नहीं, नंबर मतलब परसेंटेज नहीं, नंबर नंबर। परसेंटेज में तो ठीक है 34%, बट टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज विच आर, हाँ एग्जैक्टली 94 लाख फैमिलीज हैं, दे आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। हाँ, अब परसेंटेज वाला और बता दो यहीं पे, परसेंटेज वाला भी कितना परसेंटेज? 34%, 34.14 है आई थिंक, है ना? हाँ। और इसमें बीपीएल के लिए अमाउंट कितना था? 6,000। अच्छा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन है उसको अपडेट किया है।
पॉवर्टी लाइन कितना है अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन? $3। वेरी गुड। ठीक। हम्म। हाँ ओके, इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एमजी नरेगा के एक्सपेंडिचर के ऊपर जो लिमिट थी उसको भी इंक्रीज कर दिया है। पहले ये लिमिट कितनी थी, अब कितना है उसको इंक्रीज किया है हर एक ग्राम पंचायत के लिए? कितना इंक्रीज किया, अमाउंट कितना है अभी? 5 लाख से 10 लाख। हम्म। ये 5 से डबल कर दिया है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। हाँ हाँ, 5 से डबल कर दिया है। ठीक है। और मैरिज हॉल कंस्ट्रक्शन के लिए भी सरकार है वो पैसे देगी, कितना अमाउंट देगी बस ये और बता दो, फिर इससे हमारा एटलीस्ट जून वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। हम्म। 50,000 की 50 लाख कि 5 लाख? ठीक है। हाँ तो विद दिस जून 2025 के जो दृष्टि के करंट अफेयर्स थे वो हमने कवर कर दिए हैं। कल मई कवर करेंगे, मतलब मई आप लोग पढ़ के आओगे फिर हम कवर करेंगे, ठीक है।